ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी के अंदर जदों गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने पंडित की परिभाषा दी कि असल पंडित कौन है, तो गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने रामकली राग के अंदर फरमाया, पंडित वेद विचार पंडित, मन का क्रोध निवार पंडित। हे अपने आप नूं पंडित, अपने आप नूं ज्ञानवान अखवाउण वालिया, धर्म पुस्तकां दे उपदेश नूं मन विच वसा ते मन विच वसा के अपने मन दा गुस्सा दूर कर। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन बाणी दे अंदर धोती ते बोधी वाले नूं पंडित नहीं आख्या गया। पंडित लफ्ज माड़ा नहीं, पर अज इस लफज का सहारा लैके आसरा लैके गलत काम किए जा रहे ने, वो काम किए जा रहे ने जो गुरु नूं परवाह नहीं। गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने पंडित की परिभाषा दी, वो आवदी दिती कि पंडित असल दे विच कौन है। गुरबाणी मुताबक गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने रामकली राग के अंदर फरमाया, मुख ते पड़ता टीका सहत, हिरदय राम नहीं पूरन रहत। जेड़ा मनुख धर्म पुस्तकां नूं अर्थां समेत पढ़दा होवे पर उसदे हिरदे विच परमात्मा दे नाल डूंगी सांझ ना पई होवे, ना ही उसकी रहनी बेदाग होवे, उपदेश करे कर लोग दृढ़ावे, अपना कहया आप ना कमावे। लोकां नूं धर्म पुस्तकां दा उपदेश करदा होवे अते उपदेश करके उन्हां दे मन विच उस उपदेश नूं पक्की तरह बिठाउंदा होवे, दृढ़ कराउंदा होवे, अपना कहया आप ना कमावे। पर अपना कहया होया उपदेश आप ना कमाउंदा होवे ना, उसनूं पंडित नहीं आख्या जा सकदा। उसनूं रागी ढाडी प्रचारक ग्रंथी नहीं कहा जा सकता जो दूजियां नूं उपदेश देवे आप उहदे मुताबक ना चलदा होवे। वो रागी भी नहीं कहा जा सकता, उसनूं ढाडी नहीं कहा जा सकता, उसनूं प्रचारक उसनूं ग्रंथी नहीं कह सकते। जो कहे कि गुरबाणी का उपदेश तुहाडे लई है, मेरे लिए थोड़ा, आप उहदे मुताबक ना चले, दूजियां नूं पढ़ पढ़ के सुनाई चले कि तुसीं दृढ़ कर लवो, मैनूं की लोड़ है। गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी कहते वो नहीं अखवा सकता, ना वो पंडित अखवा सकता है, ना वो ग्रंथी अखवा सकता है, ना वो प्रचारक अखवा सकता है। गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी के सामने उस वेले पंडित सी, सिर्फ पंडित नूं नहीं समझाया, सानू भी समझाया है। उपदेश चौं वरना को साझा, पर थाए साखी महापुरख बोलते सांझी सगल जहान है। सारे लई सर्ब साझा उपदेश है साडे लई। गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने आख्या कि जो दूजियां नूं उपदेश देवे ते आप जीवन के अंदर ना कमावे, उसनूं पंडित नहीं आख्या जा सकता। गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी के पावन वचन सुखनी साहिब की बाणी अंदरों पढ़ते हाँ, और उपदेश आप ना करे, आवत जावत जन्मै मरै। जो मनुख होरनां नूं मत्तां दिंदा होवे पर आप ना कमावे, वो जन्म मरण के गेड़ विच पिया रहिंदा, उसका जन्म मरण का गेड़ मुकदा नहीं। अवर उपदेश आप ना बूझै, ऐसा ब्राह्मण कहीं न सीझै। मूरख बामण प्रभु संभाल, देखत सुनत तेरा है नाल। जेड़ा अपने आप नूं ब्राह्मण अखवाउण वाला होरनां नूं धर्म का उपदेश करदा होवे पर आप उस धर्म नूं समझे ना, उस धर्म नूं अपने जीवन के अंदर कमावे ना। गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने आसा राग के अंदर कह दिता, अजिहा ब्राह्मण लोक परलोक किते भी कामयाब नहीं जिंदा, वो हरेक थां ते फेल ही फेल है। मूरख ब्राह्मण प्रभु संभाल, हे मूरख ब्राह्मण परमात्मा नूं याद करया कर, देखत सुनत तेरा है नाल। तेरे सारे काम वेखदा परमात्मा, तेरियां सारियां गल्लां सुनदा है, तेरे नाल ही रहिंदा है। भगत कबीर जी दे पावन वचन आपां जदों पढ़दे हैं, भगत कबीर जी ने आख्या, कबीर आवरां को उपदेशते मुख में पर है रेत,
रास बेरानी राखते खाया घर का खेत। सो गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने सानू ये समझाया है पावन शब्द के अंदर, रामकली राग के अंदर, कि उसनू पंडित नहीं कहा जा सकता जो दूजियां नू उपदेश देवे ते आप अपने जीवन के अंदर कमावे ना। जिहड़ा धर्म पुस्तकां नू अर्थां समेत पढ़े पर अंदर अकाल पुरख परमात्मा दे नाल जिहदी डूंगी सांझ ही नहीं पई ना, वो पंडित नहीं आख्या जा सकता। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने अगे बख्शिश की, आज्ञा राखियो साल गिराम मन कीनो दह दिश विश्राम। अपने आप को पंडित अखवाउण वाले करते की ने? आत्मिक जीवन वालों अन्ने ने ते पत्थर की मूर्ति अपने सामने रख लेंदे ने। मन कीनो दह दिश विश्राम, मन टिकदा नहीं, मन दसी पासी दौड़दा है। तिलक चढ़ावे पाई पाए लोक पचारा अंध कमाए। आत्मिक जीवन वालों अन्ने मनुख मत्थे उत्ते तिलक भी लाउंदे ने, मूर्ति दे पैरां उत्ते भी डिगदे ने, मूर्ति दे पैरां 'च भी पैंदे ने। लोक पचारा अंध कमाए, पर यह सब कुछ कीता किस लई जा रहा है? लोकां नूं पतिआउण दा काम है, लोकां नूं लुट्टण दा एक साधन बनाया इन्हां ने, होर कुछ नहीं। मूर्ति दे पैरां विच डिग के असीं की प्राप्ति कर लवांगे? तिलक ला के किस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी? पखंड है। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी कहते इसनूं पंडित नहीं कहा जा सकता जिहड़ा सामने मूर्ति रख के अपने मूर्ति दे पैरां 'च डिगे ते ओ तिलक भी मत्थे उत्ते लावे, वो पंडित नहीं अखवा सकता। वो लोकां नूं पतिआउण दा काम कर लिया, लोकां नूं अपने जाल दे विच फसाउण दा काम कर रहा, होर कुछ नहीं। खट कर्मा अर आसन धोती, भागठ गृह पढ़िया नित पोथी। आत्मिक जीवन वालों अन्ना मनुख वो पंडित जिहड़ा अपने आप नूं अखवाउंदा है, शास्त्रां दे दस्से होए 6 धार्मिक काम भी करता है। वो किहड़े काम ने? दान देना ते लैना, जग करना ते कराउणा, विद्या पढ़नी ते पढ़ाउणी, ये भी काम करता है। भागठ गृह पढ़ै नित पोथी, देव पूजा करने वास्ते मूर्तियां की पूजा करने दे लई उसने उन दा आसन भी रखिया हुंदा है। पूजा करने वेले धोती भी पाउंदा है। धनाड़ के घर जाके धर्म पुस्तक भी पढ़ता है। अज नहीं हो रहा सिख कौम के अंदर पाबंदियां ला दित्तियां गईयां ना। जेकर साडी संस्था दे विच जेकर पाठ करना, चोला पा के पाठ करना है। जेकर साडी संस्था दे अंदर रह के साडे अंडर रह के काम करना है, दमाला बन के आना पवेगा, पग बन के पाठ भी नहीं हो सकता। ला दित्तियां गईयां पाबंदियां। वो हाल साडा भी बन गया। जिस तरह अपने आप को पंडित अखवाउण वाला जिहड़ा आत्मिक जीवन की सूझ वालों बेसमझ है, अन्ना है जिहड़ा। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी कहते देव पूजा करने वेले धोती भी पहनदा सी, अज भीड़ियां पजामियां नहीं आ गई, पाबंदियां ला दित्तियां ना, कुर्ता पजामा पा के भी नहीं पाठ हो सकता। किसी धनाड़ के घर जाके धार्मिक पुस्तक भी पढ़ता है, माला फेरै मंगै विभूत ए बिद कोई ना तरियो मीत। धनाड़ लोगों के घर जाके माला फेरदा है ते उन्हां पासों धन पदार्थ मंगदा, पर गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने आखिया एह बिद कोई ना तरियो मीत। इस तरीके नाल कोई मनुख संसार समुद्र तो पार नहीं लंघ सकता। आ तरीके करके मनुख अपने आप को पंडित अपने आप को ज्ञानवान नहीं अखवा सकता जेकर आही कुछ करदा जो गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने दसिया ना। मुख ते पड़ता टीका सहत हिरदय राम नहीं पूरन रहत। उपदेश करे कर लोक दृढ़ावै अपना कहया आप ना कमावै। तिलक चढ़ावै पाई पाए, ये जेकर आ काम करदा आग्या रखियो साल गिराम मन कीनो दह दिश विश्राम। तिलक चढ़ावै पाई पाए लोक पचारा अंत कमाए, जेकर आ पखंड जीवन के अंदर गुरु अर्जन साहब पातशाह जी कहते वो पंडित नहीं अखवा सकता। वो पंडित नहीं, वो पखंडी है। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने कि
पंडित की परिभाषा दी पातशाह जी को पूछे फिर पंडित है कौन, किसनों पंडित कहा जाता है। पातशाह जी ने कहा सो पंडित गुर शब्द कमाए, त्रै गुण की उस उतरी माए। ओ मनुख पंडित अखवा सकता है, ओ मनुख ही पंडित है जिहड़ा गुरु के शब्द अनुसार अपना जीवन ढालदा है, जो गुरबाणी के मुताबिक जीवन बतीत करता है, वो है पंडित। असल दे विच गुरु अर्जन साहब पातशाह जी के पावन बचन श्री सुखमनी साहब की बाणी अंदर पढ़ते हैं, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है, राम नाम सा रस पीवै, उस पंडित का उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै, वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सूखम में जाने स्थूल। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने पंडित की परिभाषा दी। असली पंडित वो है जिहड़ा अपने मन नूं सिक्ख्या दिंदा है, चंगी सिक्ख्या देवे, राम नाम आत्म में शुद्ध है अते परमात्मा के नाम नूं अपने मन विच भाल है कि तू बाहरों नहीं। राम नाम सा रस पीवै, परमात्मा के नाम का मिठा स्वाद जिहड़ा चखदा वो पंडित है। उस पंडित के उपदेश जग जीवै, उस पंडित के उपदेश नाल सारा संसार रूहानी जिंदगी हासिल करता है, जो अंदरला साडा संसार है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी के अंदर कुटुंब भी आखिया गुरु अमरदास पातशाह जी ने, एक कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले। इस अंदरले साडे इनू जगत भी आखिया अंदर नूं, इनू शहर भी आखिया बेगम पूरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं ता ठाओ। इस नगर भी आखिया राजा बालक, नगरी काची दुष्टा नाल प्यारो भी आखिया। पातशाह जी ने आखिया उस पंडित का उपदेश जग जीवै। पंडित वही है जो अपने मन नूं सिक्ख्या दिंदा। जो सिक्ख्या दी पातशाह जी कहते उस पंडित का उपदेश जग जीवै। फिर साडे ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रे जो ये जगत है, पातशाह जी कहते वो रूहानी जिंदगी हासिल करता है। हर की कथा हृदय बसावे। पंडित कौन है? जो अकाल पुरख की शिव सलाह दी गल्लां हृदय ते वसा लैंदा है। सो पंडित फिर जो न आवे, वो जन्म मरण के गेड़ विच नहीं पैंदा। फिर वेद पुराण सिमरत बूझे मूल, सूखम मैं जाने स्थूल, चौं वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। तो गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने रामकली राग के अंदर फरमाया, पातशाह जी ने आख्या कि असल पंडित कौन है? सो पंडित गुर शब्द कमाए, त्रै गुण की ओस उतरी माए। वो मनुख पंडित है जिहड़ा गुरबाणी के शब्द अनुसार जीवन ढालदा अपना। तिन्ना गुणा वाली माया उस मनुख उत्ते अपना जोर नहीं पा सकती। किहदे उत्ते? जो गुरबाणी मुताबक जीवन बतीत करता है। चतुर वेद पूर्ण हर नाए, नानक तिसकी शरणी पाए। पंडित कौन है? जो गुरबाणी मुताबक जीवन बतीत करता है। उसदे भा किहदे भा? जेड़ा गुरबाणी मुताबक जीवन बतीत करता है, उसदे लई परमात्मा दे नाम विच चारे वेद मुकम्मल तौर पर आ जाते हैं। गुरु नानक साहब पातशाह जी के पावन बचन आशा की वार पावन बाणी के अंदरों पढ़ते हैं। चारे वेद हुए सचियार, पढ़ै गुणै तिन चार विचार, भाओ भगत कर नीच सदाए, ताओ नानक मुख अंतर पाए। वेदां की परिभाषा गुरु नानक साहब पातशाह जी ने आप दी दिती आ, उन्हां वेदां की गल नहीं की। ते जिहड़ा मनुख गुरबाणी के अनुसार जीवन ढाल के पंडित बनता है, पातशाह जी कहते उहदे लई चारे वेद मुकम्मल तौर पर आ जाते हैं परमात्मा के नाम विच। नानक तिसकी शरणी पाए। कोई भागां वाला मनुख उस पंडित की शरण पैंदा है, फिर वो पंडित अपने नाल नहीं जे जोड़दा, वो फिर गुरु दे नाल जोड़दा है। नानक तिसकी शरणी पाए। कोई वड्डे भागां वाला मनुख उसका संग करता है, उसकी संगत करके अकाल पुरख परमात्मा नूं प्राप्त करता है।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਏ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਜੋ ਪੰਡਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ, ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੁਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪੰਡਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਡਤ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਡਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਡਤ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੋਤੀ ਤੇ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।